हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया, मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास 8 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 3 और 4। इसमें क्या है, एसपी दिया है, आपको सीपी निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस निकालना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सीपी दिया हुआ था और एसपी निकालना था, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस निकालना था। ठीक है बच्चों, तो बिना इधर उधर की बात के सीधे क्वेश्चंस के का बात करते हैं। चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। लेकिन 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 आप सबको मैं फिर से अवेयर करना चाहता हूं, आपको जगाना चाहता हूं कि आपका एग्जाम फरवरी में है और अभी टेस्ट चल रहा है सीबीएसई वालों का। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। मेरी तरफ से भर भर के शुभकामनाएं आप सबको इस एग्जाम के लिए और फरवरी का एग्जाम के लिए। तो ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो हर बार मैं क्वेश्चंस कॉपी में लिख लिया करता हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। तो वही मैं आज भी किया हूं, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है और बुक लेकर के आपके सामने खड़े हुए कहिएगा कि ऐसे वैसे कर रहा। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 3। एसपी आपका है RS 657.60, लॉस इक्वल्स टू 4%। सीपी बोल रहा है, बहुत आसान है। सीपी दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में क्या करना है इसमें, तो देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, बोर्ड छोटा है, जगह कम है बोर्ड में। कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस है, लॉस परसेंट, ठीक है। अब यहां पे एसपी क्या है 65760, ये यहां पे पॉइंट था, पॉइंट हटा करके यहां 100 लिख दीजिए डायरेक्ट, इंटू 100 और 100 माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो यहां पे कितना हो गया 65760 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 96। तो ये और ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए 16 के टेबल में 6 बार में, ठीक है, 96 और 16 4 जा 64 हो गया, और 64 1, 16 1 जा 16, यहां 16 4 जा 64, 65 में 64 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बचा, 1 7 17। तो क्या हो जाएगा 16 1 जा 16, 17 डिवाइड हो गया। तो फिर यहां से 1 बचा, 16 1 जा 16 और फिर 0 बचा, यानी कि 16 से डिवाइड कीजिएगा आप 65,760 को, तो 4,110 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 4110 है, तो 4110 को यहां पे डिवाइड करते हैं, 4110 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 6 जा 36, बच गया 4, अब 4 बच गया, फिर यहां पे बच जाएगा 6 6 जा 36, बच गया 5, तो 6 8 जा कितना हो जाता है 48, बच जाएगा 3, 51 में 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो, और 3 और 0 30। यहां पे क्या किए हम कि 6 से डिवाइड किए 4110 को, तो 685 टाइम्स में डिवाइड हो गया। आप आराम से डिवाइड कीजिए, क्योंकि आपको डिवाइड आता है, हमको पता है, क्लास 8 में है, तो यू नो एवरीथिंग अबाउट हाउ यू कैन डिवाइड इजिली, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिएगा 4110 को 6 से, तो 685 आएगा, ठीक है। तो यहां से आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो ये कितना टाइम्स में कट जाएगा 685 टाइम्स में, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब इतना हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऐसे भी कर लीजिए ना, मल्टीप्लाई 685 मल्टीप्लाई
6 कर लीजिए, तो ये भी कर लीजिए। 6 5 33, 8 6 48 और 3 51, कैरी 1 है ना। 6 8 6 48 और 3 51, कैरी 5, 6 6 36 और 5 तो 41 हो जाएगा। तो हो गया ना, मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए। 685 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4110 आ गया। प्रूफ भी कर दिया आपको, ठीक है। तो जब यहां आ गया है तो 685 क्या हो जाएगा आपका, 685 जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो ये आपका हम इरेज कर दे रहे हैं। तो ये आपका था, क्या चीज था, 685 आपका निकला क्या, यहां एसपी है 657 और लॉस 4% है, ठीक है। तो जब लॉस 4% है तो यहां 685 क्या आया, मेरा सीपी आया। यानी कि उस सामान को हम 685 रुपया में खरीदे, 685 में खरीदे, तब जाकर के हमें 4% का लॉस हुआ। लॉस होने के बाद वो सामान को हम 657 में बेच दिए। आप इस तरीके समझिए कि 100 रुपए में कोई सामान को खरीदते हैं और 80 रुपए में बेच देते हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, सीपी पर लॉस हो रहा है, क्योंकि 100 रुपया अपने आप में सीपी है और एसपी हमारा 80 रुपीज है, इसलिए हमें लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी लॉस होता है तो सीपी से एसपी कम हो जाता है। जब भी लॉस होता है तो सीपी से एसपी कम हो जाता है, और जब प्रॉफिट होता है तो सीपी से ज्यादा एसपी हो जाता है। ठीक है, कई बार बता चुके हैं। जैसे 100 रुपए में कोई चीज खरीदे हैं, उसको 110 रुपए में बेच दिए, तो अब जो सीपी है 100 और एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 110, यानी कि 10 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। 100 रुपया अगर सीपी है, 100 रुपीज में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उसको 95 रुपीज में बेच दे रहे हैं। अब जो बेच रहे हैं 95 में, ये हमारा 95 सेलिंग प्राइस हो जाएगा और 100 रुपया जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया। ठीक है, तो यहां पे लॉस हो गया, कितना का हो गया, तो 5 रुपीज का लॉस हो गया। और प्रॉफिट कितना का हो गया, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, क्योंकि 100 रुपए में खरीदे थे, 110 रुपए में बेच रहे थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 4। एसपी है आपका 34.40 और गेन है यानी प्रॉफिट है बराबर 7:1/2%। अब इसका हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू व्हाट, तो लिखिए कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। ठीक है, अब चलिए देखिए एसपी कितना है भाई, तो 34.40, ये हो गया 100, ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो यहां पे क्या होगा 7, यहीं पे कैलकुलेशन करिए, 7 2 14 115 अपॉन 2। आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, यहां पे देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, 100 प्लस 15 अपॉन 2 को एडिशन कीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 1 2 2 और 2 को फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया, तो ये कितना हो गया 215 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 34.40 इंटू 100 अपॉन 215 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब यहां पे इसको, इस कैलकुलेशन को इरेज कर देना है, कैलकुलेशन को इरेज कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, फिर से कैलकुलेशन है। पहले तो यहां लिखिए, अगले स्टेप में इस कैलकुलेशन को हम लोग, यहां तो जगह नहीं बचा है तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस स्टेप को यहां ले आते हैं, है ना, ये वाला बराबर को यहां ले आइए आप, यहां पे लिखिए, तो यहां पे लिखिए 34
40 अपॉन 100 लिखिए, हो गया, इंटू 100। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना, 100 को डिवाइड कीजिएगा आप 100 अपॉन 215/2, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 200 और नीचे 215 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे 100 को डिवाइड किए 215/2 से, ठीक है। तो यहां पे देखिए 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन और 215, ठीक है। तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया 100 का 2 से, तो 200 अपॉन 215, ठीक है। तो यही बात बोल रहे थे कि कैसे कैलकुलेशन होता है। ये सब कैलकुलेशन करने के लिए आप मेरा लॉन्ग वीडियो जाकर के देख सकते हैं, इजी स्टेप ऑफ मैथ्स बाय कन्हैया, कई सारे चैप्टर्स में बता चुका हूं, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, ये सब बता चुका हूं। आप जाकर के देखिए, सीखिए और फिर आइए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है मैथ में, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन में ही आपका मार्क्स कटता है, प्रोसेस का 2 नंबर देगा, कैलकुलेशन का 5-6 नंबर काट लेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप सिर्फ प्रोसेस किए हैं तो 1 नंबर देगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो 3 नंबर काट लेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहां पे सीधे 200 अपॉन 215 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 2 बार में कट गया, 102 जा 200। अब इसको कटाइए 5 से, 5 4 जा 21, और यहां पे 1 और 15, 5 3 जा 40, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, बच गया 1, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, बच गया 4, 5 8 जा 40, फिर बच गया 4 और 0, 5 8 जा 40, ठीक है। अब किससे कटेगा, तो 43 का टेबल 16 टाइम आप पढ़िएगा, 43 का टेबल 16 टाइम पढ़िएगा, तो ये आपका आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम में। नहीं होता है तो आपको करके दिखा देंगे। तो यहां क्या बच गया, ऊपर में 16 और इंटू 2, तो ये 32 बच गया, 32 हो गया, 32 हो गया आपका, 32 RS आंसर हो गया। ये क्या हो गया 32, हाँ मतलब RS भी कर सकते हैं, 32 रुपीज हो गया आपका आंसर। कैसे हो गया आंसर, आंसर का मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए वहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इस केस में, क्योंकि 32 रुपीज में खरीदे हैं हम सामान को, 32 रुपीज में खरीदे हैं, और उस पर 7:1/2 मतलब 15/2% का प्रॉफिट होता है। दैट मीन 7.5% का प्रॉफिट होता है, तब जाकर के उसका एसपी हो जाता है 34.40, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार सेशंस के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। और मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाने में या लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।